तुष्टीकरण होगा। अब अमीश भाई, हम तो डे वन से बोल रहे हैं, ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है या संवैधानिक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन है, कायदे कानून का ये उल्लंघन है। मगर कौन मान रहा था बात आपने की योगी की, तो मैं तो बोलूंगा ना, योगी के पास ना दिल है ना दिमाग है। अगर योगी के पास दिल होता तो वो सोचते कि एक इंसान अगर किसी ने क्राइम किया है तो मैं जाकर उसके पूरा बुलडोजर से उसके पूरे घर को उड़ा दूं, ताकि उसकी माँ बहन बाप भाई चाचा चाची सब रास्ते पे आ जाए। ये कौन से कानून के अंदर, ये कौन से दिल की बात है? अगर दिल से इंसान सोचे कि एक इंसान को जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने के अंदर, दिल ने। अब दिमाग की बात अगर करो तो दिमाग अगर होता तो संविधान को मानते, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मगर यह संवैधानिक तरीके से खास तौर से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ देते हैं। यही बात नहीं रुकती, मैं और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक राजस्थान के अंदर एक लड़के ने किसी का कत्ल कर दिया, ये लोगों ने जाके बुलडोजर से वो पूरा उसके बंगले को उड़ा दिया। अरे शाम को भागता हुआ वो लैंडलॉर्ड आया, बोले वो तो मेरा टेनेंट था, मैं लैंडलॉर्ड हूं, ये मकान मेरा है, कैसा उड़ा दिया आपने? किस तरह की आपकी बुलडोजर की पॉलिसी चलेगी? अब मध्य प्रदेश के अंदर देख लिया, शहजाद अली के घर को, इतना बड़ा आलीशान घर बना हुआ, 7 साल से इनको नहीं पता चला कि इल्लीगल अतिक्रमण है या क्या है, XYZ। लेकिन जिस दिन वो गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के बाहर गए, पथराव नहीं होना चाहिए था, मगर उनके घर को पुलिस वालों ने ध्वस्त कर दिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया क्या? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट है तो भी आप कन्विक्ट के भी घर को बुलडोजर से नहीं उखाड़ सकते, आपको कायदा कानून ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए पैन इंडिया गाइडलाइंस आएगी। अब गाइडलाइंस का भी योगी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? उनको योगी ना नफरत की राजनीति चल रहे, योगी रिवेंज पॉलिटिक्स कर रहे कि इसने तोड़ा, ये मुसलमान है, बुलडोजर से। तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख रहेगा, तो वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है। अरे और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि टीपू होंगे सुल्तान। जाए या मध्य प्रदेश जाए या राजस्थान जाए, कहीं भी जाए, बुलडोजर असंवैधानिक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना आप किसी के घर में बुलडोजर नहीं चला सकते। अमीश देवगन साहब, क्लियर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा, पूरा आर्ग्यूमेंट आप देख लीजिए, पूरा जजमेंट पढ़ लीजिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो बुलडोजर चलाने वाली बातें है ये सरासर गलत है। आपको संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि आप इस तरह से किसी के भी घर को जाके उजाड़। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, जो कि बड़े दिनों बाद टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद वो किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं आचार्य जी का रुख करता हूं, कल की पीठाधीश्वर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आचार्य जी, गोरखपुर पे चलेगा बुलडोजर, ये ऐलान है अखिलेश यादव का, जिसको सुल्तान बनाना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। टीपू ही सुल्तान है। देखिए अमीश देवगन, ये अखिलेश यादव जी का बयान जो है, इसको मजाक में ना लिया जाए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस बयान पे मखौल और मजाक लेना बहुत गंभीर पड़ जाएगा, बड़ा खतरनाक बयान है ये। अगर वो ये कहते कि भाई मैं योगी आदित्यनाथ जी के घर पे बुलडोजर चला दूंगा, तब भी बात समझ में आती। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जो बयान दिया है वो कहा है कि गोरखपुर की तरफ सब बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। ये बयान तो धमकी है, ये बयान नहीं है। ये तो बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब जैसी धमकी है। और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। तो साफ बात है कि उन्होंने गोरखपुर क्यों कहा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ खतरे में। और इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि पूरी हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है, उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। और अमीश देवगन, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो आप देखना, दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल की धाम होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने भरे चुनाव में जो कहा था, मैंने कहा था कि ये इनके मंसूबे हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। तो उस समय आपने भी मुझ पर हमला किया था। मैंने जो कहा आज वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। नहीं, पर क्यों कह रहे हैं आपकी राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा, इससे साफ झलकता है, भी बुलडोजर चलेगा, ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं अमीश देवगन,
अमीश देवगन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने चुनाव में बात कही थी आज वो अखिलेश यादव जी के मुंह से निकली। उन्होंने कहा कि सारे बुलडोजरों के मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। तो क्या बुलडोजर चलाने का जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का है या गोरखपुर की जनता का है? अगर वो कहते हैं कि बुलडोजरों के मुंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, लखनऊ की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, तब ये सवाल नहीं उठता। उन्होंने जानकर कहा है, क्योंकि गोरखपुर की धरती पर गोरखपीठ है। और आप मेरी बात को सीरियसली लें, रिकॉर्ड पे लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी, अयोध्या की तरफ भी गोरखपुर की तरफ मुंह होगा बुलडोजरों का, अयोध्या की तरफ होगा, कल की धाम की तरफ होगा। नहीं, ये बहुत और बड़ी ये बात बात आप मैं कह रहे इसलिए हैं कह रहा हूं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि चंगेज खां बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे। और ये बात मेरी आज बुरी लगेगी, अनुराग भदौरिया को भी बुरी लगेगी, ये बात आज विवेक श्रीवास्तव को बुरी लगेगी, दोनों मुझ पे हमले करेंगे, लेकिन मेरी बात ये सच है। आप कह रहे हैं और कि इसको ये देश, रिकॉर्ड पे लिया ओके, जाए। बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं आज आपके सामने ये बात देश कहना क्यों चाहता हूं। गुलाम रहा, ये हम सब जानते हैं। आखिरकार हमेशा जीतते आए, लेकिन जयचंदों ने इस देश को कई बार हराया है। मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करता हूं। विवेक श्रीवास्तव बड़ी बात बोल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, गोरखनाथ पीठ है निशाने के ऊपर, अयोध्या का श्री रामलला का मंदिर है निशाने के ऊपर, इसलिए बुलडोजरों का मुंह बदलेगा। 10 सेकंड दे दीजिएगा। कोई भी देश की तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। अखिलेश यादव जी की पार्टी ने निहत्थे रामलला के भक्तों पे गोली चलाने का काम किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं किया था? नहीं, ये बड़ा अटैक है, ये बड़ा अटैक है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। ओके, मैं रिएक्शन लेता हूं। विवेक और अनुराग दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को बोलने के लिए। विवेक जी पहले आप दे दो। जवाब विवेक श्रीवास्तव। आचार्य जी मेरी बात सुनिए। आचार्य जी एक मिनट। अनुराग भाई, आपने घर क्या बदला, आपकी तो नियत बदल गई। जिस चीज के खिलाफ आप बोलते रहे सालों साल, जिस सेक्युलर देश के लिए आप लड़ते रहे, आप मानव प्रेम की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, हर माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में प्रेम था। पाला बदलते ही आपका दिल बदल गया। आचार्य जी, आज आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आज आप एक कम्युनल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान साथ इस देश में रह नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की पार्टी सारे हिंदू विरोधी हैं और हिंदू खतरे में आ गया। ये आरएसएस का नैरेटिव आज आपने पिकअप कर लिया। इतने सालों आप कांग्रेस में रहे, आपको सारा अपोजिशन जानता है। कब किसी ने उंगली उठाई? बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन के रिस्पेक्ट में कभी कमी नहीं आई। किसने उंगली उठाई आज तक काल की पीठाधीश्वर पर? जब थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या कोई खतरा आपको महसूस हुआ? और आज आप नैरेटिव बना रहे हैं कि गोरखनाथ के मंदिर में वहां के पीठाधीश्वर को खतरा है, वहां के मंदिर को खतरा है, सिर्फ इसलिए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना एक अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को बोल दिया कि यह एक्शन आपकी तरफ भी हो सकता है। यह सिंबॉलिज्म था कि आप ये मत समझिए कि बीजेपी सिंबॉलिज्म में गोरखपुर के बोला